हम रनिंग करने जाते थे, वहाँ पर ककड़ी बोर थी और ककड़ी बोर के बोर खाते खाते आते थे। कभी कभी शाम को जाते थे और बाद में तो हम भगवान के साथ भी जाने लगे और फिर वो भगवान गायब हो गया क्योंकि शायद उसको पढ़ाई करनी थी। लगभग 15 दिन तक आया था वो और बाद में उसको पढ़ाई करनी थी और वो मतलब गायब हो गया एकदम से। फिर बाद में मतलब कुछ 2-4 महीने बाद वो आया और उसका फिज़िकल था, SSC GD का फिज़िकल के टाइम हम उसे मिले बहुत, मतलब हम भी उसके साथ जाने लगे एक्सरसाइज करने, रनिंग करने, चाहे कहीं भी हो, 4 बजे उठ के 3:30 बजे उठ के। और हम 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ते थे। मतलब पहले रनिंग थी हमारी थोड़ी बहुत, तो हम दौड़ लिया करते थे, इसलिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और बात ही चेस्ट बढ़ानी थी उसको भी, तो वो भी चेस्ट बढ़ाता था, एक्सरसाइज करता था चेस्ट बढ़ाने की। और बाद में हुआ ये कि उसका भी मेडिकल हो गया और हमें मतलब वो सेलेक्ट हो गया और हमें तब तक मतलब फौज में जाने का सपना बन गया। भाई फौज में ही जाऊँगा, जाना है तो फौज में जाऊँगा। हमने अग्निवीर के बारे में सुना तो मतलब हमें बुरा लगा क्योंकि अग्निवीर तो खैर उसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि देखा तो एक अग्निवीर का जवान शहीद हुआ था, उसको शहीद भी नहीं बोल रहे थे कोई। इतनी गंदी हालत हो चुकी है देश की कि एक शहीद जवान को शहीद नहीं बोल सकते ये लोग। तो खैर छोड़ो, अग्निवीर तो नहीं बन पाया। बना था मैं पिछली बार, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, इतना तो है भाई, मुझे खुद अपने आप पे भरोसा है। बाकी कोई कुछ भी बोले। 2 मिनट में आया। दिक्कतें तो बहुत आई थी उसको भी, वो भी मतलब घर से ही पढ़ा था उसने। 2-3 साल तक तो छत्रपति संभाजी नगर में तैयारी की थी और उसके टाइम कोरोना आ चुका था। 2020, 19, 21 के समथिंग कोरोना आया और भर्तियाँ आनी भी बंद हो गई। फिर उसने भी मतलब घर में ही तैयारी की थी कुछ, रोजगार विद अंकित से, यूट्यूब चैनल से, या बैच ली थी। और बाद में उसने ऐसे करके सिलेक्शन ले लिया और हम भी उसके साथ ही घूमते थे, तो हमें नांद लग गया, नांद। और फिर हम भी करने लगे SSC GD की तैयारी। और तैयारी करते करते मतलब अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया और अग्निवीर का एग्ज़ाम भी क्रैक हो गया पहले अटेम्प्ट में ही। और मैंने मतलब फुल बुखार था मेरे को, जो वाइट ब्लड सेल्स WBC होती है ना, वो बढ़ चुकी थी मेरी। फिर भी मैंने रनिंग में, अग्निवीर के रनिंग में एक्सीलेंट मार दी थी। मतलब 100 बंदों में से मैं 6-7 नंबर में ही था, क्योंकि बहुत ख़तरनाक वाला दौड़ा था और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी। और अब भी मैं SSC GD का एग्ज़ाम में मतलब फिज़िकल में ना, सिर्फ 4-5 दिन की प्रैक्टिस में ही मैंने मतलब 19-20 मिनट में ही, 19 मिनट तो घर पे आता था टाइम, 4 दिन की प्रैक्टिस में। तो वहाँ पर मैं तो जब लोगों के 7 राउंड चल रहे थे तो मेरा 8वां चल रहा था। इतना मतलब मैं तेज़ दौड़ा था पहले ही, शुरुआत से ही 14 राउंड मारने थे, है ना। तो ऐसी मतलब रनिंग अच्छी थी मेरी। वो जब भी आता है तो हम 10 किलोमीटर यूँ ही दौड़ लेते हैं 40-42 मिनट में, क्योंकि रनिंग अच्छी है। और पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में मैं भी मतलब पहले तो मुझे 6 महीने तक मैथ आया ही नहीं। मैंने बैच से मैथ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे मैथ से लगता था डर। फिर दीपक भाटी सर ने, जो RWA पे पढ़ाते हैं, उन्होंने लाई थी फाउंडेशन बैच से मैंने बहुत कुछ सीखा मैथ में। और मुझे मतलब बैच आने से पहले ही पता चल गया था कि मैथ कैसे करना है। मतलब ऐसे ही देखते देखते पहले मैथ की क्लास देखो, फिर क्लास में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, और फिर जो क्लास में क्वेश्चन देते थे वो वीडियो पॉज करके देख लो, सॉल्व करके देखो। और बाद में जो है ना, उसको खतरनाक वाला प्रिपरेशन करो। मतलब बाद में जो क्लास की PDF होती है ना,
उससे तुम कर सकते हो। उससे एक दो बार अगर तुमने मैथ कर लिया तो सोचो तुम्हारा मैथ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। और देखा जाए तो मैंने मतलब बहुत पढ़ाई की थी वैसे, मतलब मैं 8-8 9 घंटे भी बैठता था। टाइम टेबल तो रोज़ का बनता था मेरा। टाइम टेबल मतलब आधे कागज़ तो मेरे टाइम टेबल में ही ख़त्म हो चुके थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल बनते रहने चाहिए। मैंने मेरे रूम भी शेयर किए, उसमें भी मैं मतलब खतरनाक वाला पढ़ता था, जीएस हो या कुछ भी हो। रोज़ तो डेली मतलब एग्ज़ाम से पहले तो मैं मॉक टेस्ट बहुत लगाया हूँ, 100-150 मॉक टेस्ट लगाया मैंने आज तक, ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हो या कोई भी हो, मैथ मॉक टेस्ट तो बहुत लगाया है। चाहे मिनी मॉक हो, RAA के वीकली मॉक हो, सब लगाया हूँ। बाद में एग्ज़ाम दिया 19 फरवरी 2025 को, फिज़िकल की डेट तो याद नहीं है मुझे। एग्ज़ाम दिया अच्छे से, आंसर की आई तो 124 मार्क्स थे, 124 मार्क्स रॉ स्कोर। और रॉ स्कोर के बदले मैंने मतलब रॉ स्कोर था 124, तो बाद में रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट लाने के लिए हमें कैंपेन करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करना पड़ा था रिज़ल्ट लाने के लिए, SSC GD रिज़ल्ट दो। और रिज़ल्ट आया तो मेरे नॉर्मलाइज मार्क थे 131, 7 नॉर्मलाइज स्कोर था। वैसे मैंने 50 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी थी। लेकिन हिंदी का जो मतलब क्वेश्चंस आए थे मुझे, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने हार्ड आए थे कि मतलब मैंने कभी हिंदी में 18 से 19 से नीचे किए ही नहीं थे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या वीकली मॉक हो या टेक्स्ट बुक का मॉक हो। टेक्स्ट बुक में तो 17 से 17 प्लस ही मान लो, ऐसे आते थे। और बाद में हुआ ये कि मतलब मैंने तैयारी बहुत की थी हिंदी में भी, लेकिन हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आए थे कि उसमें से 2 ऑप्शन तो मुझे सेम ही लग रहे थे। ऐसे मतलब एक क्वेश्चन मुझे याद है कि गोपियों को कृष्ण के आने की डैश डैश थी, क्या थी, आशा थी, आशंका थी, गोपियों क्या ही बताए भाई। बहुत मतलब ये तो सही हुआ था मेरा, लेकिन बाद में ऐसे मतलब बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन पूछे थे जिसका तर्क मैं लगा ही नहीं पा रहा। बाद में हुआ ये कि मैंने सोचा था घर में आके भी कि मुझे मतलब हिंदी में अच्छा स्कोर आएगा मेरा 18-19, रीजनिंग में आएगा मेरा 18-19, ऐसे ही मैथ में आएगा 16-17। वैसे मैथ भी अच्छा गया था मेरा, 18 आएंगे। जीएस में आएगा 9-10 बस। वैसे मेरा जीएस में आया था 12, हिंदी में आए थे 14, मैथ और रीजनिंग दोनों में आए थे 19 दोनों में। ऐसे क्या बताया अब। लेकिन इस बार मैंने मतलब CISF फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी, तो मुझे CISF मिली भी है। और CISF के मतलब कट ऑफ गई थी 119, CISF की कट ऑफ 119 गई है। और SSB जो है ना, वो मैंने सेकंड चॉइस डाली थी, क्योंकि मुझे CISF के बारे में मतलब उस वक्त इतना पता नहीं था। वीडियो देखा, डाल दी CISF फर्स्ट प्रेफरेंस। वैसे CISF अच्छी ही कहनी पड़ेगी, अच्छी है। मैं अभी तक गया नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। आज 2 फरवरी है, तो मैं 15 फरवरी को जाऊँगा और 16 को ज्वाइन करूँगा। ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्टिंग है, तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई की थी। फिजिकल में भी मैंने इतना प्रोटीन खाया कि सोचो।
और लोग बोलते थे नसीब। फिज़िकल के लिए मैंने इतनी एक्सरसाइज की, इतना प्रोटीन वगैरह, क्रिएटिन हो या ओट्स, जो कि मुझे अच्छे भी नहीं लगते थे और मेरे अभी तक ख़राब हो चुके हैं, इतने पड़े खाता हूँ उन्होंने। चिया सीड्स, बहुत मतलब बॉडी बनाने में मैंने बहुत पैसा खर्च किया था। और बाद में हमारे पुणे सेंटर में तो अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने हाई मतलब चेस्ट में ज़्यादा लड़कों को काटा नहीं, मतलब काटा ही नहीं, और हाइट में काटे थे, क्योंकि ऑनलाइन था, मशीन का पूरा खेल था, इसलिए कट गए थे। तो आगे की बात करें तो मतलब आगे बहुत कुछ है कहने को। पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आती थी। पढ़ाई में ऐसे करता था जैसे बैल हो, मतलब गाय वो संभाल के करता था। कभी संडे मतलब घर वालों ने मुझे कुछ छूट दी हुई थी, लेकिन घर में गाय वगैरह को संभालना पड़ता ही था, दोपहर सुबह शाम, और सुबह और शाम को दूध भी निकालना पड़ता था, चारा डालना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। और मैं रनिंग करने भी मतलब जाता था। रनिंग तो नहीं करता था लेकिन एक्सरसाइज करता था। जब इस SSC का एग्ज़ाम था तभी भी, इसलिए मैं मतलब मेरा फिज़िकल अच्छा है, रनिंग में भी अच्छा हूँ मैं। और अब देखा जाए तो मेरे हाथ में जो है ना, ये गांठ हो चुकी है, गैंग्लियन सिस्ट नाम की। ये ऐसा हाथ करने पर दुखती है, ऐसा हाथ करने पर। अब पता नहीं उसका क्या होगा, बाकी जो भगवान देख ले भाई। अब हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और अब जाना पड़ेगा, मतलब लगभग 13 दिन में जाना पड़ेगा। आधा सामान तो मैंने भर लिया है, आधा बाकी है अभी, आयरन वगैरह तो मतलब बहुत सारा सामान बाकी है अभी। तो क्या ही बताएं। अब मैंने पढ़ाई करने के लिए भी मतलब कूड़ बनाया हुआ था, मतलब लकड़ियों का। एक तरफ बैल रहते थे रात में, एक तरफ में चाहे बारिश हो या बारिश हुई तो आधी बारिश तो हमारे स्टडी टेबल के एक तरफ बुक रखने पड़ते थे हमें बीच में, और गीले तो हम बहुत होते थे। ऐसे सोते थे हम थोड़ी सी जगह में, मतलब आधा इंसान सो सके उतनी जगह में हम पूरा सो लेते थे। ऐसा मतलब एक तरफ पानी गिर रहा है, एक तरफ वहाँ पर बेलों के नीचे पानी जा रहा है, वो भी रात में उठ के देखना पड़ता था। और बेले के मतलब रात में उसका पानी बाजू हटा देना पड़ता था, इतना खतरनाक वाली हालत थी। और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया उसमें, तो कोई शक नहीं है, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। अब क्या ही बताया भाई, बहुत वक्त हो गया, 13 मिनट, और पहले 5-6 मिनट, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं पूरे के पूरे वीडियो में। अब मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, विदा लेते हैं और मिलते हैं CSF की ट्रेनिंग में। क्योंकि मतलब आपने सुना ही है कि मैंने बताया पहले, मेरा सपना सिर्फ CSF नहीं है, मुझे आर्मी भी ज्वाइन, एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है। बस एक तरफ बताए तो शहीद होना है भाई आर्मी में। बस शहीद होना नहीं, मारना है लोगों को, आतंकवादियों को मारना है, बस इतना ही सपना है हमारा। ज़्यादा जो भगवान दे दे मिलेगा उतना ही जितना लिखा होगा। ठीक है, फिर विदा लेते हैं। ये मैं यहाँ पर पानी भरते भरते वीडियो बना रहा था। ओके, गुड बाय।